ये आप देख सकते हैं पानी कितनी स्पीड से जा रहा है। ये घरों के बाहर, ये घर है, घर, ये गली है, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये आने से पहले, सैलाब आने से पहले पानी किस शिद्दत से मचल रहा है। पानी की शिद्दत आप देख सकते हैं, क्या शिद्दत है पानी की। ये सैलाब आने के मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, सैलाब आने के बाद के मनाज़र भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सैलाब अपनी शिद्दत से रवां दवा है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि सैलाब आने से पहले पानी किस तरह से यहाँ वहाँ, आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी शिद्दत है, पानी कितनी शिद्दत से बह रहा है। और ये बहुत मुश्किल हालात है इसमें पाकिस्तान के। अभी खतरा टला नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा पानी पीछे से आ रहा है, बहुत बड़े बड़े रेले आ रहे हैं। तो जो इंडिया में पानी जमा कर रखा था, तो जब एक शिद्दत आई थी पीछे से पानी आ रहा था, पानी को एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इंडिया उस पानी को रोक नहीं पाया, उसके डैम भी टूट गए, उसके ब्रिज भी टूट गए, और पानी को सारी मुश्किलात को पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। ये देखो पानी की कितनी शिद्दत है। ये वो टाइम है जब पानी किस तरह कितनी स्पीड से जा रहा है। ये घरों के बाहर पानी जा रहा है और घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पानी की कितनी शिद्दत है, पानी की कितनी स्पीड है। और लोगों को टाइम तक नहीं मिला कि लोग किस तरह से अपनी मदद करें, किस तरह से अपना बचाव करें, किस तरह से अपने माल की हिफाजत करें। गरीब लोग जिनके जानवर बह गए हैं, उनको मौका तक नहीं मिला कि वो अपने जानवरों को और महफूज कर सके। और आइंदा 24 घंटे बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। सैलाब की शिद्दत बढ़ती जा रही है, कमी नहीं है। ये पानी उस टाइम आया है जब इंडिया का डैम टूट गया है। देखिए पानी कितनी शिद्दत से आ रही है। पाकिस्तान में पानी इस टाइम आ रहा है। पानी की शिद्दत आप चेक कर सकते हैं। जब आबादी में पानी इस शिद्दत से दाखिल होता है तो हमें सबसे पहले ये करना है कि ऊंचे मकामात पर शिफ्ट हो जाना है। गैस और बिजली के जो भी कनेक्शन है वो बंद कर देने हैं आपने सबसे पहले। तो बाद आप हुकूमत और रेस्क्यू और जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी अहकामात पे अमल करें। जिस तरह वो कह रहे हैं उनका कहना माने। वो आपकी मदद के लिए, वो आपकी खिदमत के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक माय चैनल माय इन्फो जोन। तो बहुत अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी जिसकी बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन मैंने सोचा चले एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू ऑल। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो के साथ मैं हाज़िर होने वाला हूँ। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो मैंने सोचा पहले एक छोटी सी वीडियो उस पर बना दूँ। सैलाबी सूरत हाल है हर तरफ। हमारे इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ है, महफूज है, लेकिन हमारे इलाके के साथ तकरीबन 35-40 किलोमीटर वहाँ पे बिल्कुल भी हालात नाकमिल नहीं है। वहाँ पे सैलाब तकरीबन आ चुका है और आने वाले 24 घंटे बहुत ख़तरनाक बताए गए हैं, क्योंकि सैलाब की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो उस लिहाज से अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बाकी ये है कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से थोड़ा सा मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ा है। गाड़ियाँ जो जिस तरीके से सेल होना चाहिए थी वो सेल हो नहीं पा रही। तो क्योंकि लोगों में ज़्यादातर अब यही है कि सैलाब की सूरत हाल है, लोग उसका सामना कर रहे हैं, तो इस तरफ आ नहीं पा रहे। तो अभी थोड़ी सी टफ सिचुएशन है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, बेहतर हो जाएगी और गाड़ियों की सेल भी इसी तरह से दोबारा से रेल पे शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए इंशाल्लाह ये है कि एवरी गाड़ी, जैसे कि आपको पता है कि न्यू गाड़ी हमारी एवरी आई है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा, आपने देख ली होगी। तो उस पर अभी फ़िलहाल डिस्काउंट चल रहा है। अभी VX पे 4.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल। उसके बारे में भी मैं डिटेल बता दूंगा। अगर आप बैंक से लेना चाह रहे हैं तो बैंक के बारे में भी मैं उसका फाइनेंस प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा। 0% मार्कअप भी चल रहा है उस पर, बैंक के थ्रू BOP से चल रहा है, तो वहाँ से आप विज़िट करके मालूमात ले सकते हैं। ये है कि 4.5 लाख का डिस्काउंट चाह रहा है। अगर आप कैश पे लेते हैं 4.5 लाख का आपको मिलता है, लेकिन अगर बैंक से भी लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, उस पर भी 4.5 लाख का होगा, डिस्काउंट होगा और 0% मार्क का भी आपको मिल जाएगा। ये सारी मालूमात के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा। अभी मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा अपना बता दूँ इंट्रो। तो उसके बाद इसी महीने में इंशाल्लाह हमारा एक इवेंट भी आने वाला है मुल्तान में, तो वो भी करेंगे, उसको भी कवर करेंगे, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे।
تو انشاءاللہ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے. بس ابھی کے لیے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور یہ جو بھی مصیبت ہے ہم پہ آئی ہے, امتحان ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حفاظت رکھے, اور جو اس کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. ان مشکل حالات میں ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. تو لہٰذا امدادی ٹیمیں ہیں, امدادی خیمے بنے ہوئے ہیں, تو ہمیں بطور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. تو اس میں ہمیں اپنا تھوڑا بہت زیادہ 100 250 جتنا بھی, ایون کہ 10 20 30 40 50 100 جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے تو ایک مدد کرنی چاہیے. تو آج آپ ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا, غیب سے آپ کی مدد ہوگی. یہ میرا یقین ہے, یہ میرا ایمان ہے. تو ایسا آپ کریں, ہم سب کریں گے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے جو مشکلات میں گر گئے ہیں, جن کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, جو ایک اور مدد کر رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس, روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس مشکل میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا, پاکستان کا